इस समय करें शनि प्रदोष की पूजा और सुने यह शनि प्रदोष व्रत कथा। शनिवार 1 जुलाई को शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। यह वो दिन है जब भक्त व्रत रखकर एक साथ भगवान शिव और शिव जी दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा कि प्रदोष व्रत के बारे में कहा जाता है, इसकी पूजा प्रदोष काल में शाम के समय करनी चाहिए। शाम को 4:30 बजे से शाम 6:30 तक भगवान शिव और शनिदेव की पूजा कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि प्रदोष व्रत हर साल त्रयोदशी के दिन होता है, लेकिन अगर यह शनिवार को पड़े तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। त्रयोदशी तिथि 30 जून और 1 जुलाई के बीच 1 बजे शुरू होगी और 1 जुलाई को रात 11 बजे त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 1 जुलाई को ही प्रदोष व्रत रखा जाना चाहिए। इस दिन शनि की 7:30 और ढैया वालों को भी शनि को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। खासकर पीपल पर दीपक जलाना चाहिए और शनि के दिन छाया दान करना चाहिए। संतान पाने के लिए यह व्रत खास तौर पर रखा जाता है। शनि प्रदोष व्रत की कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था उनकी संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थयात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा हाँप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थयात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र जो जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे।